हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और घर में होंगे। आज मेरी बात के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य क्या होता है? एक एम, एक गोल जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं, जीवन में जो आप बनना चाहते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका एम कहलाता है। उसी एम, उसी लक्ष्य के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। आमतौर पर जब हम किसी क्लास में जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों बताओ आप क्या बनना चाहते हो, तो कई सारे बच्चे तो ये जानते ही नहीं हैं कि क्या बनना चाहिए, मुझे क्या बनना है। मतलब उनके माइंड पे ये मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या बनना है। उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया होता है। काफ़ी देर तक वो सोचते रहते हैं क्या बने क्या ना बने, और बता ही नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बताते हैं कि हमें टीचर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है या हमें कलेक्टर बनना है, लेकिन क्या वो जो वो बनना चाहते हैं उसके लिए कोई तैयारी करते हैं? क्या वो उसके लिए मेहनत करते हैं? तो नहीं करते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में बताने के लिए आज मेरी बात का ये एपिसोड है। ठीक है, तो करना क्या है आपको? तो सबसे पहले जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो अपना एक एम बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से गाइडेंस ले सकते हैं। देखिए, लक्ष्य बनाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना और कोई भी काम करना। ठीक है, सपोज़ यदि आपको कहा जाए कि आपको एक रास्ता है, उस पे चलना है, चलते जाना है, तो जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, आप चलते चलते रास्ते पे थक जाएंगे। लेकिन यदि आपको बोला गया कि आपको एक मंदिर जानी है या फिर आपको राम के घर जाना है, तो आप किसी न किसी रास्ते का प्रयोग करके उस मंदिर तक या राम के घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आपका लक्ष्य है। यदि आपने लक्ष्य बना लिया है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो कभी न कभी वो लक्ष्य आपको मिलेगा, आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए, और लक्ष्य आपको ऐसा बनाना है, उस फील्ड पे बनाना है, उस सेक्टर पे बनाना है जिसकी आने वाले समय में उपयोगिता है, जो एक आमदनी का साधन भी हो सकता है। तो लक्ष्य आपको ये सारी बातें ध्यान करके बनाना है। ठीक है, देखिए आज के समय में अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कभी कोई लक्ष्य नहीं बनाया। 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा और उन्होंने कॉलेज भी कर लिया, लेकिन जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। कभी बैंक की परीक्षा दे रहे हैं, कभी रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं, कभी टीचर की परीक्षा दे रहे हैं, कभी कोई परीक्षा, तो उन्हें सब सक्सेस मिली ही नहीं, वो सफल ही नहीं हो पाए। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको ये देखना है कि कौन सा फील्ड आने वाले समय में डेवलप होने वाला है, कौन सा फील्ड है जिससे आमदनी भी होगी और काफ़ी अच्छा फील्ड है, वो आगे तरक्की भी होगी, उसकी उपयोगिता भी है। सपोज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी है, जो आजकल विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक है, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये ऐसे फील्ड हैं जिनकी उपयोगिता आने वाले समय में बढ़ेगी और निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो यदि कोई स्टूडेंट इस फील्ड पे अपना करियर बनाता है तो निश्चित रूप से वो फ़ायदे में रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को यही तय कर लेना है। अब यदि कोई पढ़ने के बाद पढ़ लिया है उसने, उसका कोई एम था नहीं, और अचानक उसको बोला जाए कि अब इलेक्ट्रॉनिक वाला काम करो, ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान अब आपको चालू करनी है, तो क्या वो कर पाएगा? क्योंकि उसने उस फील्ड पे कोई अनुभव ही नहीं लिया है, उसे कोई अनुभव ही नहीं है, तो वो अचानक कैसे उस काम को कर सकता है? उसमें तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यदि आप अपना इंटरेस्ट, आप अपना मतलब ऐसा फील्ड पहले से ही चुन लेते हो जिसकी आने वाले समय में उपयोगिता है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। नहीं तो आप भटकते रह जाओगे, बेरोज़गार बन के घूमते रह जाओगे। ठीक है, एक बात बताता हूँ, एक घटना है। अभी मैं एक गाड़ी वाले के साथ, छोटा हाथी, उसमें बैठ के मैं जा रहा था, ड्राइवर भी था साथ में, है ना। तो ड्राइवर ने बताया कि ये गाड़ी जो मैंने ली है वो 12 लाख रुपए की है। कितने की है? 12 लाख रुपए की। लेकिन इससे मुझे 500 से ज़्यादा आमदनी नहीं होती है। खर्चा कितना किया उसने? 12 लाख का, लेकिन आमदनी उसको नहीं होती है। उसे ये भी पता है कि यदि मैंने इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोली होती तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उससे आता है, वो क्या है? ड्राइविंग।
अब यदि उसको ड्राइविंग आती है और यदि वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोल लेता तो क्या वो अच्छे से कर पाता? एक तो उसका उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मन ही नहीं लगता, ऊब जाता, वो परेशान हो जाता। भले उसको ड्राइविंग से फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्टिंग सेक्टर है, वो इंटरेस्टिंग है ड्राइविंग करना उसके लिए, इसलिए वो ड्राइविंग कर रहा है, भले फ़ायदा हो या ना हो। उसे पता है, फिर भी मजबूरी में उसको ड्राइविंग करना पड़ रहा है। उसको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक दुकान में फ़ायदा है, लेकिन चूँकि उसने शुरू से एक्सपीरियंस किसका लिया? ड्राइविंग का, इसलिए वो ड्राइविंग कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जिस फील्ड पे आने वाले समय में फ़ायदा होने वाला है, जिस पे डेवलपमेंट होने वाला है, जिससे आपको आमदनी हो सकती है, तो क्यों ना उस फील्ड को आप स्टार्टिंग से ही चुन लीजिए, उसी फील्ड पे काम करिए, उसी फील्ड पे अपना इंटरेस्ट बिल्डअप करिए, ताकि आने वाले समय में आपको अच्छे अवसर मिल सकें, अच्छा रोज़गार मिल सके। रोज़गार ना भी मिले तो आप खुद का रोज़गार शुरू कर सकें, आप बेरोज़गार ना रहें, खाली ना घूमें जिस तरह आज लोग बाग घूमते हैं। तो लक्ष्य बनाइए, डिसाइड करिए, उसके लिए काम करिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो आज की इस मेरी बात के एपिसोड पे मुझे यही आपको बताना था, तो कि लक्ष्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य बनाकर ही काम करिए और ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसकी आने वाले समय में उपयोगिता हो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो, या इंटरेस्टिंग ना भी हो तो जब आप स्टार्टिंग से ही उस पर काम करना शुरू करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।